अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। A clear disadvantage of using a frequency table is that the identity of individual observations is lost in grouping process. फ्रीक्वेंसी टेबल का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें ऑब्जर्वेशंस की आइडेंटिटी मालूम नहीं होती, यानी सिर्फ हम उसकी तादाद लिखते हैं कि इतने नंबर्स हैं, लेकिन नंबर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मालूम नहीं होता। To overcome this drawback, John Tukey introduced a technique known as the stem and leaf display. This technique offers a quick and novel way for simultaneously sorting and displaying data sets where each number in data set is divided into two parts, a stem and a leaf. स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से बैक वक्त हमें दो फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। एक तो डाटा को हम तरतीब दे सकते हैं और दूसरा डाटा को हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इस टेक्निक के मुताबिक हम डाटा को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा स्टेम कहलाया जाता है जबकि दूसरा लीफ। A stem is leading digit of each number and is used in sorting, while a leaf is the rest of the number or the trailing digit and shown in the display. नंबर का जो स्टार्टिंग डिजिट या डिजिट्स होते हैं उसको हम स्टेम कहते हैं और नंबर के बाकी हिस्से को हम लीफ कहते हैं। A vertical line separates the leaf or leaves from the stem. हम स्टेम और लीफ को एक वर्टिकल लाइन के जरिए अलग करते हैं। For example, the number 243 could be split two ways. 243 को स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। अगर हम 2 को लीडिंग डिजिट लें यानी स्टेम ले लें तो बाकी नंबर में 4 और 3 डिजिट्स रह जाते हैं, तो 4 और 3 लीफ हो जाएगा, यानी ये ट्रेलिंग डिजिट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम 2 और 4 दोनों को स्टेम लें यानी लीडिंग डिजिट लें तो बाकी जो रह जाएगा 3 ये लीफ हो जाएगा। All possible stems are arranged in order from the smallest to the largest and placed on the left hand side of the line. तमाम स्टेम्स को हमने तरतीब से लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। The stem and leaf display is a useful step for listing the data in an array. Stem and leaf display एक मुफीद तरीका है कि हम इसके ज़रिए डाटा को या इंफॉर्मेशन को तरतीब से लिखें। Leaves are associated with the stem to know the numbers. Stem और leaves मिलकर नंबर बनाते हैं। The stem and leaf table provides a useful description of the data set and can easily be converted to frequency table. Stem and leaf table हमें डाटा के बारे में मुफीद मालूमात फराहम करता है और हम इसको आसानी से frequency table में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। It is a common practice to arrange the trailing digits in each row from smallest to highest. Trailing digit यानी leaf को भी तरतीब से लिखा जाता है। Example, the ages of 30 patients admitted to a certain hospital during a particular week were as follows. 30 patients के ages दिए हुए हैं। Construct a stem and leaf display from the data and list the data in an array. Solution देखें, एक टेबुलर फॉर्म बना लेंगे जिसमें दो कॉलम्स होंगे, एक स्टेम लीडिंग डिजिट के लिए और दूसरा लीफ यानी ट्रेलिंग डिजिट के लिए। Given 30 नंबर्स दो डिजिट्स पर मुश्तमिल हैं। हम पहला डिजिट स्टेम लेते हैं जबकि दूसरा डिजिट लीफ। पहले डिजिट में शामिल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये लीडिंग डिजिट्स स्टेम कहलाए जाते हैं। इन लीडिंग डिजिट्स को स्टेम के कॉलम में तरतीब से एक एक मरतबा लिखें। नंबर्स के बाकी रह जाने वाले डिजिट्स को हम ट्रेलिंग या लीफ कॉलम में लिखते हैं। 1 से शुरू होने वाले नंबर्स में 12 और 18 शामिल हैं। 12 और 18 के सेकंड डिजिट यानी 2 और 8 लीफ है। 1 के सामने 2 और 8 को लीफ के कॉलम में लिखें। 2 से शुरू होने वाले नंबर्स में शामिल हैं 29, 26 एंड 27। इन नंबर्स में सेकंड डिजिट 6, 7 और 9 लीफ या ट्रेलिंग डिजिट हैं। इसको 2 के सामने लीफ के कॉलम में तरतीब से लिखें। डिजिट 3 से शुरू होने वाले नंबर्स में शामिल हैं 31, 37, 39, 30 एंड 35। इन नंबर्स के सेकंड डिजिट को लीफ या ट्रेलिंग डिजिट के कॉलम में 3 के सामने लिखें। 4 से शुरू होने वाले नंबर्स में शामिल हैं 48, 43, 40, 42, 48 एंड 49।
इन नंबर्स के सेकेंड डिजिट को लीफ के कॉलम में 4 के सामने तरतीब से लिखें। डिजिट 5 से शुरू होने वाले नंबर्स में शामिल हैं 54, 51, 52, 53, 57 एंड 58। इन तमाम नंबर्स के सेकेंड डिजिट को लीफ के कॉलम में 5 के सामने तरतीब से लिखें। इसी तरीके से डिजिट 6 और 7 से शुरू होने वाले नंबर्स के सेकेंड डिजिट को लीफ के कॉलम में लिखें। ये 30 पेशेंट्स के एजेस का स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फॉर द फॉलोइंग डाटा 2.5, 2.7, 3.2, 3.3, 3.5, 4.7, 4.8 एंड 5.1। सॉल्यूशन देखें। एक टेबल बनाएं जिसमें 2 कॉलम स्टेम और लीफ के मेंशन करने हैं। गिवन डाटा में डेसिमल पॉइंट्स शामिल हैं। तमाम डेसिमल पार्ट्स को हम लीफ लेते हैं, जबकि डेसिमल पॉइंट से पहले होल नंबर को स्टेम लेते हैं। तमाम होल नंबर्स को स्टेम के कॉलम में तरतीब से एक एक मरतबा लिखें और डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट को लीफ के कॉलम में लिखें। ये रिक्वायर्ड स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है।